आज की इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो कि इसकी फर्स्ट सेट जो है बनाया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन के नंबर पर मत जाइए, इसमें 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया गया है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूछ रहा हर्ट में क्या मापते हैं, तो हर्ट में आवृत्ति मापी जाती है, यानी आवृत्ति की एसआई यूनिट जो है हर्ट होती है। हर्ट को एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो है 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक सुनने की कैपेसिटी होती है। कितना? 20,000 हर्ट तक सुनने की कैपेसिटी होती है। 20,000 हर्ट से अगर कम रहता है तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं, यानी एनिमल्स उसको फिर भी सुन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी ट्रेवल करती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर में होती है। 10⁻15 मीटर के बराबर में होती है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 9.46 इंटू 12 किलोमीटर के बराबर होती है। जब 12 रहेगा तो किलोमीटर होना चाहिए, और जब 15 रहेगा तो मीटर में होगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, अलग अलग लैंग्वेज में करके। अगला क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, तो इसमें मूल राशि विद्युत धारा है, बाकी कोई भी मूल राशि नहीं है। अगर और भी मूल राशियों के बारे में बात किया जाए तो उसमें मूल राशियां हो जाती हैं आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम। ये 7 मूल राशियां होती है, तो मूल राशियों की संख्या जो है 7 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो अभी बताया गया आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम मीटर, ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक है विद्युत प्रतिरोधकता की। विद्युत प्रतिरोधकता की जो मात्रक है ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता को ओम से रो से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? रो से। इसकी जो वैल्यू होती है आर ए अपान में यल होती है, जहां पर आर प्रतिरोध है और ए करंट की मात्रक यानी एम्पियर है, एरिया है, और यल जो है उसका लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो सबको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक जो इसमें से कोई भी नहीं है। दाब को पी से डिनोट किया जाता है, प्रेशर कहते हैं, और ये फोर्स अपान में एरिया होता है। अगर इसके यूनिट की बात किया जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो सकता है, ये एसआई यूनिट नहीं है इसकी, ठीक है। इसके अलावा इसका जो यूनिट है, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो इसका एसआई यूनिट इसकी जो यूनिट है पास्कल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पास्कल। तो पास्कल इसकी एसआई यूनिट हो सकती यूनिट हो सकती है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो सकती है। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इसका जो है किलोग्राम यानी केजीएफ सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है सीजीएस सिस्टम में। अगर वहीं पर बात किया जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको अगर किलोमीटर में दिया जाए, ये एसआई प्रणाली का अंग नहीं है, ठीक है। इसमें पास्कल जो है इसका यूनिट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला जा रहा 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी, तो यह 1 यूनिट की बिजली खर्च होगी। इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे तक जलने पर इसमें व्यय ऊर्जा जो होगी 100 गुणे 10 कर देंगे तो 1000 वाट आ जाएगा। 1000 वाट को 1 किलो वाट घंटा कहते हैं, जिसको जो है 1 यूनिट कहा जाता है। अगर इसमें डिटेल की बात किया जाए तो 1 किलो वाट आवर जो होता है उसको जो है 1 यूनिट के बराबर रखा जाता है। कितना होता है? 1 यूनिट, यानी 1000 वाट अगर 1 घंटे में खत्म हो जाता तो आपका लाइट का बिल 1 यूनिट आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजली की खपत का बिल किस में माप पे आधारित है, यानी किस में मापा जाता है, तो केवल वाट हो सकता है, यानी वाट में मापा जाता है, तो कूट में आंसर जो है केवल ए सही हो जाएगा। वहीं पर वोल्टेज की बात किया जाए तो विभवांतर मापा जाता है इसमें, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर करंट का मात्रक है। पूछा जा रहा है डायनमो, डायनमो का कार्य क्या है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये आपको याद होना चाहिए। पूछा जा रहा है विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपके घर पे टिल्लू पंप लगा हुआ है,
यहाँ पर अलग अलग उपकरण के बारे में बात किया गया है और किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है उसके बारे में बात किया गया है। 2 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का आपने देखा, ये भी आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको आसानी हो जाएगी और भी क्वेश्चंस को जानने में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फ्राडेन स्थिरांक, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है? आपने सूर्य बल्ब अगर देखा होगा तो उसमें जो है इस तरीके से उसमें एक पतला सा तार ऐसे जुड़ा रहता था, ठीक है, ये जो फिलामेंट होता था इसी को फिलामेंट कहते थे, तार को, जो पतला सा तार रहता वह टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता है? टंगस्टन का ये तार बना होता है। अच्छा, इसमें अगर और भी बातें किया जाए कि जो इसका पावर होता है वह कितना होता है, तो 3000 से एबव होता है और 5000 के बीच में होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू है, डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 5000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे निर्धारित होता है। जो फ्यूज रखा जाता है उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट यानी जो है पिघलने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। जैसे ही ज़्यादा हीट सर्किट में जनरेट होगा तुरंत ही आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगी। कह रहे श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में अणुओं के दोलन करके पैदा करते हैं, ठीक है, अणुओं का दोलन करके श्वेत प्रकाश को नली में बनाया जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। क्या नाम किया जाता है? थॉम्सन प्रभाव इस घटना को कहते हैं। अतिचालकता का लक्षण है, अतिचालकता, अतिचालकता का लक्षण है शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता अतिचालकता का लक्षण हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण सेकंड परीक्षण जो है 11 मई 1998 को किया गया था। इसमें 5 परीक्षण हुए थे, तो सेकंड परीक्षण जो है कब हुआ था? 11 मई 1998 में हुआ था और आगे के 2 और परीक्षण 13 मई 1998 को हुआ था। आगे के 2 और परीक्षण जो हुए थे 13 मई 1998 के दौरान में हुआ था ये। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा बताएगी, हमेशा वो उत्तर दिशा बताती है। आगे ये कह रहे हैं घड़ी में प्रयोग होने वाला कॉर्टेज क्रिस्टल किसका होता है? तो वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। सिलिकॉन का फार्मूला SI होता है और ऑक्साइड के लिए यहाँ पर O लिखेंगे और इसके साथ में 2 लगा देंगे, तो यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। कौन सा? प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। अच्छा, नागासाकी में 2 बम गिराए गए थे, ठीक है, जिसको एक फैटमैन के नाम से जाना जाता है और दूसरे को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था वो फैटमैन के नाम से जाना जाता है और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। वहीं पर अगर दूसरे बम की बात किया जाए तो हिरोशिमा पे गिराया गया था और उसका नाम लिटिल बॉय था और इसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रडार का आविष्कारक कौन है? कौन था? तो रडार का जो आविष्कारक हो वो रॉबर्ट वाटसन है। यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका यूज किया गया था। सैनिकों के द्वारा जो अलग देश के सैनिक रहते थे उनसे जो आक्रमण किया जाता तो उसकी मिसाइल को जो है कैप्चर करने के लिए, पूर्व संकेत प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया गया था। करें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, वही अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए वो फेमस हैं यानी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन करें सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो माइक्रोप्लाज्मा होता है जो कि स्वयं जो है प्रजनन करने में और अपने आप को विकसित करने में सक्षम होता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश की एक प्रजाति होती है जिसके जो हेयर होते हैं यानी जो फर होते हैं उससे निकाला जाता है, तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का ऊन माना जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो वो गंध के द्वारा एक विशेष प्रकार की गंध रिलीज करते हैं जिससे एक सदस्य
दूसरे सदस्य को पहचान लेता है अपनी टीम के, यानी एक ही ग्रुप के जब वो रहते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सबसे पहला जो मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो सही आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन करें, विश्व में निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। अगर बात की जाए तो ये है रेफ्लेसिया, और ये सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसके डायमीटर की बात किया जाए तो ये 1 मीटर होता है। इसका डायमीटर 1 मीटर होता है। ये 11 से लेकर 15 किलोग्राम के बीच तक हो सकता है। 11 केजी से लेकर 15 केजी के बीच में इसका वेट होता है। इसके डायमीटर की बात की जाए तो 1 मीटर ये डायमीटर इसका होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनिक हुक ने किया था। ल्यूवेनिक हुक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, करें संवाहनी यानी वैक्यूलर पौधों में ऊपर पानी यानी पौधों में पानी को ऊपर किसके कारण जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधों में पानी ऊपर जाता है रूट से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रूट है, तो रूट में जो जाइलम टिश्यू होते हैं इनकी भी हेल्प से जो है पौधों में पानी जाता है। अब आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि फूड का सप्लाई कैसे किया जाता है, यानी जो पत्तियों में फूड बनता है उसका सप्लाई पौधों में किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ में।